मित्रों, आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं नूनी जैन नमोकार चैनल से आज आए हुए हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में और आप देख सकते हैं मेरे साथ एक तो गुलाब वाटिका जैन समाज के सभी सदस्य भी हैं और साथ में विश्व जैन संगठन के अध्यक्ष श्री संजय जैन जी भी है। तो आप जैसा कि जानते हैं हमारे तीर्थों पर आए दिन इतनी समस्याएं आती रहती हैं, तीर्थों पर अन्य समाज कब्जा करते रहते हैं और हम जैन समाज इतना समृद्ध होते हुए भी हाथ पे हाथ धर कर बैठे हुए हैं। तो जानते हैं हमारे समाज के कुछ खास प्रतिनिधियों से कि आखिर ऐसी समस्याओं का निवारण किस प्रकार से होगा। जिस प्रकार से 2004 से भगवान नेमिनाथ की मोक्ष स्थली गिरनार की सबसे ऊंची पहाड़ी नूरजियन से हमारे नेमिनाथ भगवान मोक्ष गए, उनके जो चरण चिन्ह है और जो वहाँ पर नेमिनाथ की प्रतिमा उत्कीर्ण है उसको उसका स्वरूप परिवर्तन किया जा रहा है। गत 19 वर्षों से हमारे साथ वहाँ मारपीट की जाती है, दुर्व्यवहार किया जाता है, यह बिल्कुल स्वीकार नहीं है। अब जैन समाज जग चुका है, वो घर से निकला है तो अपने तीर्थ के संरक्षण के साथ भगवान नेमिनाथ के दर्शनों का, उनके चरणों के दर्शन बंधन का अधिकार लेकर रहेगा जी, क्योंकि ये हमारी बहुत ही संवैधानिक मांग है। और गुजरात हाईकोर्ट ने भी 17 फरवरी 2005 को साफ तौर पर आदेश दिए कि वहाँ पर किसी भी धर्म का मानने वाला हो, चाहे वो नेमिनाथ के मानने वाला हो या अन्य धर्मों का मानने वाला हो, वहाँ पर उसको सुरक्षित दर्शन मिले। लेकिन पुलिस प्रशासन की नाकामी की वजह से हमें दर्शन नहीं दिए जा रहे हैं। लेकिन अब हम इस विषय को बहुत आगे तक ले जाएंगे क्योंकि कुछ समय पूर्व ये केवल गिरनार जी का विषय था, लेकिन आज ये पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व का आंदोलन बन चुका है। कल नेपाल काठमांडू में, कनाडा में, और आज 17 दिसंबर को केवल रामलीला मैदान ही नहीं दिल्ली भारत के अन्य शहरों में भी इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है। और जल्दी हमारी बात नहीं अगर सुनी गई तो ये आंदोलन और आगे जाएगा और अपनी मांगों को बनवा कर रहेंगे क्योंकि जैन अब जग चुका है, अपने तीर्थों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि बात अब शिखर जी या गिरनार जी की नहीं है, बात अब खारवेल की गुफाओं की भी है जहाँ पर अतिक्रमण किया गया है, बात अंजनगिरी महाराष्ट्र की भी है जहाँ पर जैन गुफाओं पर अतिक्रमण किया गया है, बात ग्वालियर के उस सिंधिया स्कूल के अंदर 8वीं सदी के वर्तमान जैन मंदिर की भी है जिसको जबरन उस खेल के मैदान में शामिल किया गया है। हम लोग मर जाएंगे लेकिन अपने तीर्थों को लेकर रहेंगे, ये हम सब समाज की मांग है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे लोग देश के, केवल दिल्ली नहीं पूरे भारत से लोग आए हैं। गुलाब वाटिका, ये देखिए गुलाब वाटिका हमारे गोल्डी जैन जी वहाँ के अध्यक्ष हैं और विश्व जैन संगठन के संरक्षक हैं। आप हजारों की संख्या में लोगों को लेकर यहाँ पर आए हैं और मुझे विश्वास है जिस प्रकार से आज युवा जैन युवा अपने घर से निकला है अपने तीर्थों के लिए, आने वाले भविष्य में हम रहे न रहे हमारे तीर्थों को संरक्षित करेगा। संजय जी, एक बात देखने में आती है कि हमारे साधु भी कहीं न कहीं हमारा बंटवारा करने पे लगे हुए हैं। बहुत से साधुओं के प्रवचनों में जैसे कि आए दिन हम देखते रहते हैं कि श्वेतांबर समाज ऐसा है, दिगंबर समाज ऐसा है, और जब सरकार द्वारा ये तीर्थ हमें आवंटित कर भी दिए जाते हैं, इन पे अधिकार भी दे दिया जाता है, तब हम लोग जाकर वहाँ पर भी श्वेतांबर दिगंबर कर करके उन तीर्थों को अपने हाथ से फिर से गवाते हैं। तो क्या लगता है समाज और साधु, क्या हम सब मिलकर जिम्मेदार नहीं है इन चीजों के? देखिए, मैं यहाँ पर इस मंच के माध्यम से, क्योंकि जैन एकता की जहाँ बात आती है, व्यक्तिगत रूप से मैंने ऐसा कभी नहीं सुना कि किसी संत विशेष ने इस तरह की बात की हो। अगर वो आपसी बैर की बात करता है तो वो संत नहीं हो सकते। निश्चित रूप से मेरी संज्ञान में ऐसा नहीं है। हमारी संस्थाएं कुछ जरूर इस तरह के कार्य को करती हैं, लेकिन जब बात सम्मेद शिखर की थी, आप उदाहरण देखिए, गत वर्ष जब सम्मेद शिखर के संरक्षण की बात आई तो उन सिरों के अंदर कोई श्वेतांबर दिगंबर नहीं था, वहाँ केवल जैन सड़क पर था, जिस वजह से हमें सफलता मिली। और आज पुणे वही समय आ चुका है। हम कभी भी विश्व जैन संगठन श्वेतांबर दिगंबर के विषयों में नहीं कार्य करता है। संगठन के साथ प्रत्येक साधु और प्रत्येक समाज का व्यक्ति जुड़ा है। तो मैं नहीं कह सकता कि कोई संत विशेष इस कार्य को कर रहे हैं, क्योंकि हम विश्व जैन संगठन के साथ सभी पंथों के संतों का हमारे पूर्ण आशीर्वाद है। और आज जिस प्रकार से हमारे संतों ने आगे बढ़कर तीर्थ संरक्षण के लिए समाज को जागृत करने का कार्य किया है, ये निश्चित रूप से हमारे तीर्थों का संरक्षित करेगा। भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के चुनाव भी होने वाले हैं। पुरानी कमेटी हो सकता है टेक्नोलॉजी अपडेटेड ना हो या किसी भी कारणवश युवाओं को जोड़कर नहीं चल पाई है, दूर दराज तक सूचनाएं नहीं प्रदान कर पाई है। अपने कार्यकाल से ज्यादा उन्होंने शासन की और कहीं न कहीं इच्छा भी नहीं
नहीं थी उस पद को छोड़ने की। हम आजकल ऐसा चल रहा है कि कुर्सियों पर चिपक जाते हैं और छोड़ते ही नहीं है। लेकिन अब बहुत जल्द 27 जनवरी 2024 को चुनाव होने वाले हैं, जैसा कि आप जानते हैं, और हमारे ही क्षेत्र से श्री जम्बू प्रसाद जैन जी जो अध्यक्ष पद प्रत्याशी हैं वो चुनाव में खड़े हुए हैं। तो आप कुछ अपनी टिप्पणी देना चाहेंगे? इसके साथ ही सुंदरलाल पेंठारी जी जो कि मुंबई से ही है, आप जानते हैं, उन्होंने अपने ही क्षेत्र के पास, जो पहले महामंत्री थे इस संस्था के, अब चुनाव में अपने आप को अध्यक्ष पद के लिए नामांकित किया है। तो आपके क्या विचार है? हमारा समाज जो कि 11,000 रुपए की सदस्यता लेकर और इतने दूर तीर्थ पर जाने के लिए भी कहीं ना कहीं विवश है कि जा पाएगा नहीं जा पाएगा, क्या टिप्पणी देना चाहते हैं कि क्या एक तरफी चीजें चल रही हैं या सबका सहयोग मिल सकता है इस संस्था में भी? देखिए, मुझे टिप्पणी तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक आम श्रावक की दृष्टि से ये संस्था का टिप्पणी नहीं है। मैं भी तीर्थ क्षेत्र कमेटी का सदस्य हूँ जी, लेकिन जिस प्रकार से ये खेल गत वर्षों में चल रहा है जी, अगर दिगंबर तीर्थ क्षेत्र कमेटी है तो वो लाखों की संख्या के जो निर्णय है वो कुछ हजार कैसे ले सकते हैं? महाराष्ट्र के अंदर कौन आगे आदमी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जाकर वोट देकर आएगा? आप क्या साबित करना चाहते हैं? ये सेंट्रलाइज व्यवस्था क्यों नहीं है जी? और आप कहते हो कि जी महाराष्ट्र की संस्था रजिस्टर्ड है। अरे भाई, बैलेट भी तो वोटिंग होती है। और ऑनलाइन सिस्टम आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, जबकि 2008 से हम देखते हैं कि व्हाट्सएप जैसी सुविधाएं हम सभी के पास थी। उसके बाद कितने साल बिता दिए गए हैं कि ऑनलाइन कोई फैसिलिटी नहीं है। 122 साल पुरानी संस्था जब इस प्रकार से कार्य करती है तो क्या ये समाज को कलंकित करने वाली बात नहीं है? नहीं, देखिए, मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करते हुए इतना जरूर कहूंगा जी, मैं निवेदन करता हूँ जो भी चुनाव लड़े दिल्ली के अंदर लाइव कैबिने के अंदर विश्व जैन संगठन के अध्यक्ष संजय जैन की हैसियत से मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि उन्होंने गत वर्षों में क्या कार्य किया, क्योंकि अब जैन समाज सवाल पूछेगा। हमारे पास सारे प्रमाण हैं, चाहे वो कोई भी केस हो। उन्हें बताना होगा कि गत वर्षों में उन्होंने हमारे कितने तीर्थों का संरक्षण किया, किस क्षेत्र के लिए क्या कार्य किया। मैं इस फाइनेंशियल विषय में नहीं जाऊंगा। मेरा उद्देश्य मात्र अपने तीर्थों का संरक्षण है और प्रत्येक जैन बंधु अपने तीर्थों की बात करेगा। चुनाव कोई भी लड़े, कोई भी जीते, अपना कोई विषय नहीं है। हमारा लक्ष्य है तीर्थों का संरक्षण, और उनको ये भी जवाब देना होगा उन गत वर्षों में वहाँ पर क्यों अतिक्रमण किया गया। आप कह रहे हैं कि हमारा कोई विषय नहीं है, चुनाव कोई भी लड़े, तो कोई भी लड़ने के माध्यम से ही तो हमने देखा कि अभी शिखर चंद पहाड़िया जी अध्यक्ष पद पे थे और सुंदरलाल पेंठारी जो कि अध्यक्षता का चुनाव लड़े वो महामंत्री थे अब तक। तो ये सवाल तो देखा जाए सीधा उनसे ही होना चाहिए हमारा। मैं तो प्रत्येक जो संस्था का सदस्य है या चुनाव लड़ रहा है या लड़ चुका है, मेरा प्रश्न उनसे है। मेरे नेमिनाथ भगवान के चरणों के 17 फरवरी 2005 के कोर्ट के आदेशों का पालन आज तक क्यों नहीं हुआ? इस रामलीला मैदान में तीर्थ संरक्षण के लिए आंदोलन किया जा रहा है। कहाँ वो लोग जो चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं? किसका काम है ये? वो बताए समाज को जी। ये हजारों की भीड़ क्या अपने तीर्थों के लिए नहीं आई? बिल्कुल। वो कहाँ है? वो अभी बहुत से लोग तो उनके पास बहाने भी हैं कि भाई अभी हम लोग मुंबई में हैं, कुछ लोग नामांकन के लिए गए हैं। ये सच भी बात है कि दिल्ली के बहुत सारे क्षेत्र के लोग और ग्लोबल महासभा के भी बहुत से पदाधिकारी अभी मुंबई में हैं नामांकन के लिए। कल ही वो लोग वहां रवाना हुए थे। तो बहुत से लोग आगे जो काम करेंगे, आप उसके विषय में बताइए कि आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? मैं उनसे ये उम्मीद करूंगा वो जो भी करें, तीर्थों का संरक्षण करें, वो चुनाव लड़े, हारे, जीते, मेरा इशू नहीं है। अगर तीर्थों का संरक्षण करने के लिए अगर वो चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, आते हैं, स्वागत है। अगर वो सोचे कि पद लेकर, जैन समाज के पद लेकर केवल तीर्थ संरक्षण की बात करेंगे तो अब जैन समाज को स्वीकार नहीं है। हमें अब प्रत्येक तीर्थ का हिसाब चाहिए। वो उसका स्वरूप क्यों परिवर्तित किया गया और चुनाव में बिल्कुल पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। 100%। अगर तीर्थ क्षेत्रों की बात करोगे तो पारदर्शिता तो आवश्यक है। बिल्कुल। ये किसी व्यक्ति विशेष का काम नहीं है, ये प्रत्येक व्यक्ति का काम है। बहुत बहुत आभार, बहुत अच्छा लगा। मित्रों, बहुत जल्द नमोकार चैनल के माध्यम से ये सारी बाइट्स आप तक पहुंचाएंगे। सादर धन्यवाद। नमोकार चैनल को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सदैव हमारे विश्व जैन संगठन के सभी आंदोलनों में हमारे विषयों को अपने देश, दुनिया, समाज तक पहुंचाते हैं। विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इंडिया गेट पर 1 जनवरी 2023 को आपके माध्यम से
मेरे ख्याल से 1.25 लाख व्यूज थे उस दिन वहाँ पर, और आपने जिस प्रकार से बाइट ली, वहाँ पर समाज को जोड़ा, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। मित्रों, आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं नोनी जैन नमोकार चैनल से। आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम आए हुए दिल्ली के रामलीला मैदान में। यहाँ हमारे साथ बहुत से अतिथि हैं। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि यहाँ पर एक जैन समाज जैन तीर्थों के संरक्षण के लिए जोरदार आंदोलन चल रहा है, और अतिथि गणों से ही जानते हैं कि ऐसे जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं और ऐसे आंदोलन की हमारे जैन समाज को कितनी आवश्यकता है। सबसे पहले बात करेंगे विपिन जैन प्रिय जी से। हाँ, सभी को जय जिनेंद्र। मेरा परिचय दे दिया है, वैसे मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं विश्व संगठन के साथ मिलकर कार्य हम लोग करते हैं, और मैं जैन लाइफ का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, साथ ही पारस चैनल से भी जुड़ा हूँ। और जहाँ तक गिरनार की बात है, सभी को विदित ही है कि गिरनार पे पर्वत पे जब हमारे यात्री, हमारे जो भाई बंधु जाते हैं यात्रा करने के लिए, वहाँ पे दर्शन करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है। वो जयकारा बोलने से मना करते हैं, चावल चढ़ाने से मना करते हैं, गुंडागर्दी का नाम दे और दिया जाता है। गुंडागर्दी, उसे मैं बोल सकता हूँ बिल्कुल 200% उनकी पंडों की जो वहाँ विराजमान है वो गुंडागर्दी है, चिमटा दिखाते हैं। तो अभी क्या हो गया है, अगर हम नियम की बात करें, कोर्ट के नियम की बात करें, 2005 में जो अध्यादेश आया था कोर्ट के हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, उसमें ये बताया गया था कि सभी को समान अधिकार है वहाँ पे दर्शन करने का, लेकिन हमें दर्शन नहीं कराए जाते और हमें गाली गलौज की जाती है ऊपर से मारने की। जैसे भी आपको 8 साल पहले 9 साल पहले हमारे जैन संत मुनि प्रबल सागर जी को चाकू मारा गया था, ये सबको विदित ही है। तो उस कारण हम अपनी बात को रखने के लिए, सरकार को चेताने के लिए, प्रशासन से डिमांड करने के लिए हमने ये आंदोलन किया है यहाँ पे। आज ये आंदोलन एक बिल्कुल है जैसे कि समय शिखर जी आंदोलन हुआ था, रामलीला ग्राउंड से एक संदेश है। इसके बाद हम निरंतर दर कार्य करते जाएंगे। पूरी भारत का जैन समाज एक है। हम चाहेंगे हमारे जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं सब पे हमें दर्शन करने का, पूजा अर्चना करने का अधिकार मिले। जी, अभी गिरनार जी की बात हो रही है, कभी समय शिखर जी की बात होती है, कभी अजंता एलोरा के क्षेत्रों की तरफ हम देखें तो वहाँ हमारे जैन तीर्थों पर कुछ समस्याएं आ जाती हैं। महावीर जी पर हरी झंडी फहरा दी जाती है, कभी कुछ और। तो आए दिन की समस्याएं, क्या लगता है हमारी कमजोरी है, हमारे संतों की कमजोरी है, या हमारे जैन समाज की एकता की कमी है? मैं प्रदीप जैन, प्रचार मंत्री विश्व जैन संगठन जी। ये हमारी कमजोरी नहीं है, ये हमारा फायदा उठाया जा रहा है कि सोचते हैं कि जैन तो कमजोर हैं, कम है। ना जैन कम है, ना जैन कमजोर है। जैनियों की संख्या कम से कम 3 करोड़ है जी। जैन नहीं लिखते, कोई सा लिखता है, कोई कुछ लिखता है, इसलिए ऐसा नजर आता है। और जैन अहिंसा में विश्वास रखता है, इसलिए वो हर जगह मारपीट नहीं करता, जैसा कि दूसरे पंडे गिरनार जी पे करते हैं। वहाँ से नेमिनाथ गिरनार की 5वीं टोक से मोक्ष गए हैं, उनके चरण देवों द्वारा निर्मित हैं, और कोई भी कहे कि ये हमारे हैं, उसके हैं, ऐसा हो नहीं सकता। जो अनादिकाल से चला आ रहा है वो धर्म शांति प्रिय है, और नेमिनाथ के चरण श्री कृष्ण जी के भाई यो ने भी, उस श्री कृष्ण जी ने और उनके भाई बलराम ने भी नेमिनाथ के चरणों की परिक्रमा लगाई थी। वो आज कोई कहे कि ये दत्तात्रेय के हैं, ऐसा हो नहीं सकता। फिर भी जो कोर्ट के ऑर्डर हैं, कम से कम उसे तो माने प्रशासन, और जो प्रशासन उस कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं मान रहा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जय जिनेंद्र। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि कुछ लोग शाह लगा लेते हैं, और ये हमने भी देखा है समाज में, कोई कासलीवाल, कोई पोरवाल, कोई ओसवाल, कुछ बहुत सारी चीजें लगा दी जाती है, पाटनी लगा लेते हैं समाज में। तो क्या वो लोग अपने आप को जैन समाज का अंग मानने को तैयार नहीं है? जैन लगाने से शर्म आती है उन लोगों को। और बात रही प्रशासन की, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि प्रशासन भी हमें सहयोग नहीं दे रहा है, क्योंकि हो सकता है हम संख्या में कम है, उन्हें लगता है कि जब उनका वोट बैंक ही नहीं भरेगा तो कोई आवश्यकता नहीं जैनियों को अपने साथ लेकर चलने की। कोर्ट के ऑर्डर्स को भी इतना तवज्जो वो लोग नहीं देते हैं। तो क्या इन चीजों का कोई सुझाव है आपके पास? इन चीजों से किस प्रकार समाज को ऊपर उठाया जाए? मैं आकाश जैन, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, विश्व जैन संगठन जी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैन समाज चाहे अपने नाम के पीछे लिखता हो, कासलीवाल चाहे लिखता हो, गोधा चाहे लिखता हो, कुछ भी, मगर वो है जैनी जी। और वो आदिनाथ भगवान के वंशज हैं। चाहे वो श्वेतांबर हो, चाहे वो दिगंबर हो, उस सबसे बढ़ करके वो जैन है। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, शिखर जी आंदोलन में
कोई आदमी किसी को ये नहीं बता रहा था कि मैं श्वेतांबर हूँ, मैं दिगंबर हूँ, या मैं कासलीवाल हूँ, मैं गोदा हूँ। वो ये कह रहा था कि मैं जैन हूँ और भारत जितना आपका है उतना ही मेरा है, और जैन धर्म हमें प्राणों से प्यारा है। शिखर जी, हमें प्राणों से प्यारा है। हमारे तीर्थराजों पर जो ये आज संकट के बादल छाए हुए हैं, शासन कुशासन बन गया है। जो शासन के कार्य हैं वो छोड़ करके वो कुशासन के कार्य कर रहा है। कोर्ट के ऑर्डर की अवमानना कहो, या फिर जैनों के तीर्थ राजों पर अनधिकृत कब्जे, या फिर उनके ऊपर रोपवे की योजनाएं, जैसे अजनेरी के अंदर गवर्नमेंट 500 करोड़ की योजना बना करके वहां पे तीर्थराज को लूटने के लिए प्रयासरत है। मंदारगिरी के अंदर 200 करोड़ की योजना बना करके तीर्थराज को लूटने के लिए प्रयासरत है। जैन समाज अपने तीर्थराजों पर ना तो ये रोपवे पसंद करता है, ना कोई धार्मिक पर्यटन वो करता है, ना कोई किसी तरीके का पर्यटन इच्छुक रखता है। वो चाहता है जो आए वो दर्शनार्थी बनकर आए, और उसके मन में वही भावना जो हमारे मन में है कि हम अपने भगवान के चरणों की वंदन करने आए हैं। अब रही बात महेश गिरी की, जो कि भाजपा के पूर्व सांसद है पूर्वी दिल्ली के, और उन्होंने 2019 में टिकट ना मिलने की वजह से उन्हें दिखा कि 2024 में इलेक्शन आ रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने एक रणनीति बनाई कि कैसे वो हिंदू वर्सेस जैन कर करके और ये दिखाएं कि उनके पास बड़ा वोट बैंक है। मगर मैं आपको समझाना चाहता हूं साहब, ये वोट बैंक से देश नहीं चलता, ये देश चलता है संविधान से, और संविधान की मांग है कि चाहे वो कोई भी हो, कम हो या ज्यादा हो, उसको जीने का अधिकार है। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में चीते लाए बाहर से, उनको रहने के लिए भी घर दिया भारत ने, और भारत के जो मूल निवासी हैं उनके घरों पे अत्याचार हो रहा है, अत्याचार की प्रकाष्ठा हो गई है। क्या जैन समाज इसे बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा साहब। आज ये रामलीला मैदान है और हम हर जगह से, हर कोने से निकलेंगे और सरकार को बताएंगे कि हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है ये बंद होना चाहिए और संविधान का पालन होना चाहिए। मतलब भगवा की आड़ में हमें भ्रमित किया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री या अन्य राजनेताओं की बात भी करूं तो कहीं ना कहीं हिंदू समाज को प्रबल करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन किसी से छीन कर किसी को दे देना, ये कहां से कहां तक ठीक है? मित्रों, ये अब हमें समझ लेना चाहिए कि श्रावक ही मेरी पहचान है, मैं जैन हूँ, यही सम्मान है। आप कुछ तो नमोकार चैनल के माध्यम से इसी प्रकार आपसे रूबरू होते रहेंगे। सादर जय जिनेंद्र। जहाँ भी एक काफिला चलता है, ऐसा नहीं होता कि महिला समाज कहीं से कहीं तक भी पीछे है। पुरुष कमा सकता है लेकिन घर को घर बनाने का कार्य महिलाओं का होता है। इसी प्रकार जैन समाज को एक प्रबल करने के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए महिलाओं ने भी एक अलग जगाई है, और महिला समाज अब हमारे सामने है, हमारे साथ है। बहुत ही कीमती समय निकालकर ये लोग अपने परिवार को छोड़कर यहाँ आंदोलन को प्रबल करने के लिए आई हैं। तो सबसे पहले इनसे ही जानते हैं इनका परिचय और फिर जानेंगे आज के कार्यक्रम के विषय में। रुचि जैन, राष्ट्रीय संयोजिका, विश्व जैन संगठन, महिला प्रकोष्ठ। जी रुचि जी, हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा अहिंसक धर्म होने के बावजूद भी गिरनार पर्वत की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर हमें हिंसक घोषित कर दिया जाता है कि जैन समाज वहाँ हाहाकार मचा रहा है। अगर हम अपने भगवान की जयकारे भी लगाते हैं, जय जयकार भी करते हैं, तो हमें गलत नाम दे दिए जाते हैं। हमारी 5वीं टोंक पर हमारा समाज, जहाँ नेमिनाथ भगवान मोक्ष गए, वहाँ पर दर्शन नहीं करने दिए जाते, चावल नहीं चढ़ाने दिए जाते। तो क्या लगता है कि महिलाओं की कुछ कमी नहीं है कि अपने समाज को प्रबल करने में अपने बच्चों को वो संस्कार हम दे नहीं पा रहे? इसमें बच्चों के संस्कारों की तो बात ही नहीं आई। बिल्कुल बात है। जो पुरानी पीढ़ी थी धीरे धीरे बड़ी हुई, वो नवयुवक बने, उनके अंदर शायद उतनी धार्मिक भावना ही नहीं है। आज हम अगर दिल्ली के रामलीला मैदान की बात करें, लाखों में हमारे जैनियों की संख्या है, लेकिन यहाँ हजारों में भी वो नहीं नजर आए। हम आपको बता दें, आपके 2 क्वेश्चंस थे जी, कि पहले तो जब हम नमोकार मंत्र पढ़ते हुए यात्रा पर गए, हम लोग निहत्थे और भूखे प्यासे जाते हैं जी, तो हम लोग हिंसक कैसे हो सकते हैं? तो अगर कोई हमें कह देगा कि जैन समाज हिंसक है, तो क्या हम हिंसक हो जाएंगे? हमारे साधु महाराज बवाल खड़ा करते हैं तो हम वो बवाल खड़ा कर देंगे? किसी का भी कोई कुछ भी अंशंट बोलेगा और हम उसे सही मान लेंगे? नहीं मान। पहले तो यही बात है। तो हम कैसे कह दें कि हमारे बच्चे वहाँ जाकर हिंसक हुए, हमारे भाई बहन हिंसक हुए? वो कभी नहीं हुए, लेकिन आपके हाथों में तलवार और बच्चे दिखाई दे रहे, उनके हाथों में नहीं दिखाई दे रहे। जी दूसरी मेरा पर्पज मैं ये पूछना चाहती हूँ कि महिला कहीं ना कहीं परिवार को बनाने वाली, संस्कारों को
आरोपित करने वाली होती है। अगर हमारे जैन बच्चों में हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ भावनाओं की कमी आ गई है, बड़े तो जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं। हम आपको बता दें कि जब शिखर जी आंदोलन था तो हमसे कहा गया कि 31st नाइट और 1 जनवरी को अपना ही कीजिएगा, क्योंकि बच्चे सारे मॉल्स और अपनी अपनी छुट्टियों पर चले जाते हैं। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हमें 1 जनवरी को ही इंडिया गेट का कार्यक्रम करना है। तो आप देखिएगा कि उसमें जितने लोग आए इंडिया गेट पर, जितना जन समाज इकट्ठा हुआ, उसमें 80% युवा समाज था। तो हम कैसे कहते हैं कि हमारे बच्चों में संस्कार नहीं है। जब वो मामरण अनशन स्थल पर थे तो हमारे पास सुबह से लेकर रात के 1 बजे तक छोटे छोटे बच्चे भी रहते थे और उनकी मम्मियां उन्हें खींच कर नहीं लाती थी जी। वो बच्चे अपनी मम्मियों को लेकर आते थे कि हमें भी जाना है, हमें भी शिखर जी के लिए, हम कम से कम वहाँ उनके पास चले तो जाएं। तो बच्चों को एक मार्गदर्शन नहीं मिला आज तक जी। और आज एक मार्गदर्शन मिला है, आज एक लीडरशिप मिली है, आज एक संस्था ने आवाज उठाई है। यही आवाज 15 साल पहले उठाई होती, जिस टाइम हम बच्चे थे तो हम भी उसमें खड़े हो जाते जी। तो हम कभी भी युवा भ्रमित हो सकता है, थोड़ा मार्गदर्शनहीन हो सकता है, लेकिन अगर हम उन्हें मार्गदर्शन दें, सही से मार्गदर्शन दें, तो आज भी आप देखेंगे कि जितना भी यहाँ पर क्राउड था उसमें युवा वर्ग बहुत ज्यादा था। और आप भी युवा हैं, आप खुद यहाँ पर हैं, तो हम कैसे कहते हैं कि हमारे संस्कारों में कहीं दिक्कत है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस वो उन्हें समझा नहीं पाते हैं, दिखा नहीं पाते हैं। वो पुरानी पूजा पद्धति या वो छोड़ छुटाव, अगर हम उनसे जैन धर्म को माने तो गलत है जी। वो एक अलग फेस है, ये अलग फेस है। जैन धर्म की रक्षा में युवा सबसे पहले हमारे साथ जी। भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के चुनाव भी होने वाले हैं। आपको बताना चाहूंगी 122 साल पुरानी हमारे जैन धर्मों के तीर्थों के संरक्षण के लिए बनाई गई एक ऐसी कमेटी है जिससे बहुत उम्मीद की जाती है। यदि भारत के किसी भी तीर्थ क्षेत्र पर कोई बात आती है तो ये कमेटी अपना पुरजोरदार समर्थन देने के लिए तैयार रहे, यह उनसे उम्मीद की जाती है। किंतु पिछले बहुत से सालों में हमने देखा कि तीर्थों पर समस्या तो आती रहती है और कहीं ना कहीं कमेटी का कहना है कि ये तो बहुत सालों की समस्या है, आज तक नहीं हल हुई, हम क्या कर लेंगे। तो इस पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं कि बहुत जो समस्याएं पहले से चली आ रही है, क्या वो आगे भी कंटिन्यू चलती ही रहे तो कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा? बिल्कुल। आप देखिए, अगर कोई भी संस्था, कांग्रेस भी एक समय में 100 साल पुरानी संस्था थी, जब वो देश हमारा आजाद नहीं था, गुलाम था, तो जब तक कांग्रेस ने खुद को नहीं बदला जी, जब तक वो अंग्रेजों के ही पीछे पीछे चलने वाली संस्था बनी रही। जब कांग्रेस में गांधी जी आए, उन्होंने कांग्रेस को नया स्वरूप दिया, तो कांग्रेस का भी फिर से काया पलट हो गया। तो हमारी भी तीर्थ रक्षक कमेटियों को थोड़ा सा क्या पूरा मूलभूत काया पलट करना पड़ेगा अपनी सोच में, और उन्हें धर्म को पहले रखना पड़ेगा, बशर्ते कि अपने ऊपर आने वाले प्रेशरों को वो पहले रखें जी। जैन धर्म को पहले रखें और उसमें समाज साथ में। आज हम लोग यहाँ नहीं खड़े थे, आज जैन समाज खड़ा था, उसकी आवाज है, उसकी आवाज को समझो, सुनो, तो आपकी संस्था और अगले 200 सालों तक चलेगी जी। मित्रों, आपको बताना चाहती हूँ कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी का जो चुनाव होने वाला है 27 जनवरी 2024 को, भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी की बात कर रही हूँ, और इसके अध्यक्ष पद प्रत्याशी हमारे गाजियाबाद के ही श्री जम्बू प्रसाद जैन जी हैं। इनके साथ विपक्ष में है सुंदरलाल पेंठारी जी, जो कि महाराष्ट्र से ही है और पहले भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के महामंत्री रह चुके हैं। पिछले 5 साल से तो लगभग थे ही कमेटी में। तो अब देखना है कि इनमें से हमारा समाज कोशिश करेगा सहयोग दे, और एक तरफी जो नीति चली आ रही है कि जैसे कि अपने कहने पर चुनाव भी उन्होंने नमोकार तीर्थ पर अपने पास के क्षेत्र में रख दिया, भारतवर्ष के अन्य क्षेत्रों से पूरे, मतलब मैं कहूंगी पूरे भारत से, जम्मू कश्मीर, असम और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हर जगह से, और गोवा वगैरह के क्षेत्र की अगर मैं दक्षिण भारत की भी बात करूं, सब जगह से यहाँ के सदस्य होने के बावजूद भी सिर्फ अपनी मनमानी यानी मोनोपोली चल रही है। इस मोनोपोली को खत्म करने के लिए हमें अभी 27 जनवरी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर श्री जम्बू प्रसाद जैन जी को भी सहयोग देना है, ताकि हमारे तीर्थों का संरक्षण, संवर्धन एवं विकास हो सके। सादर जय जिनेंद्र।